कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। ये तीनों राज्य वही थे जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में तो 2020 में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। रही सही छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्ता से बाहर हो गई है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस का जोर लोकसभा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने पर है। 2018 में राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की वापसी भले ही हुई थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब 2024 में जहां बीजेपी 25-0 की हैट्रिक लगाना चाहेगी, वहीं कांग्रेस का प्लान है कि वो लोकसभा की सीटें जीतकर विधानसभा के गम को कम कर सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने कई मौजूदा विधायकों को मैदान में उतार सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही साथ गहलोत सरकार में मंत्री रहे हरीश चौधरी जैसे नेताओं का नाम पहली पंक्ति में है। आपको बता दें कि हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल था, लेकिन टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से अब इन दोनों नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं दिखने लगी हैं। दरअसल हाल ही में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंद्र रंधावा ने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के संकेत देते हुए कहा था कि चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और युवा नेताओं पर खास तवज्जो दी जाएगी। जो विनेबिलिटी देखी जाएगी, अगर वो वहां से लाकर अपने मेंबर पार्लियामेंट को हरवा सकते हैं तो हमारे तो जीते हुए हैं। तो विनेबिलिटी देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि उसमें क्या कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा कि जो कांग्रेसी वर्कर है, जो कांग्रेस का उसका बैकग्राउंड देखी जाएगी, उसका पास्ट देखा जाएगा उसका। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई, इसको लेकर कहा जा रहा है कि गहलोत वर्सेस पायलट बड़ा फैक्टर रहा। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने भी हाल ही में ये कहा था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो क्या आज ये तस्वीरें होती? स्क्रीनिंग है भाई। ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। कांग्रेस को दूसरा कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए हमें सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। वो मान रहे हैं आप कांग्रेस को? तो हम वो बात अलग है कि इस बयान के थोड़ी देर बाद ही सचिन पायलट ये कहते नजर आए कि उनका कहना सही है, और फिर पायलट ने इसके लिए बीजेपी पर कुछ इस तरह से दोषारोपण कर दिया। बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, तमाम तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, लोगों को धमकाना, लालच देना, प्रलोभन देना, अपने पास जोड़ लेना, इस प्रकार का हमें माहिर हैं। लेकिन प्योर गवर्नेंस और प्योर परफॉर्मेंस के नाम पर आप देखें तो सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार, अखबार, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है। लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो बिल्कुल उम्मीद धराशायी हो चुकी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश को ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष हो, और 10 साल के कार्यकाल की तुलना लोग कर रहे हैं, और हम लोग बड़े आशावान हैं कि राजस्थान में अच्छे परिणाम इस बार आएंगे। वैसे विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब सचिन पायलट को कांग्रेस का महासचिव और प्रभारी बनाकर छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, तो कहा जाने लगा कि पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस की ये तिकड़ी किस तिकड़म से बीजेपी की 25-0 वाली हैट्रिक को रोक पाती है।